हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। तो आपका इंग्लिश का एग्जाम बहुत पास में आ चुका है। अब इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस इतना है कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है, मॉडल्स भी हैं, टेंसेस भी हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी। अब इतना सारा सिलेबस है तो इसको पढ़ने में टाइम लगे। मैंने क्या किया है कि इस एक वीडियो के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दो इंग्लिश ग्रामर का। बस इस वीडियो को देखो और फिर इसके बाद में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार कुछ भी कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऐसी ट्रिक्स लाई है ना आपके लिए, आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो हम इस वीडियो के अंदर पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो, और आपका इंग्लिश ग्रामर खत्म। फिर उसके बाद में देखना भी मत, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताता हूं कि ये है क्या, सब्जेक्ट वर्ब का मतलब है क्या। तो देखो क्या होता है कि जब किसी दो इंसान के बीच में लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको है ना अपनी सिस्टर से कुछ चाहिए, ठीक है, तो वो उसके साथ में आपका एग्रीमेंट ही होगा कि देख तो ये मेरा पेन ले ले और मेरे को वो चीज दे दे। तो बेसिकली आपके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। इसी तरीके से क्या होता है कि एक सेंटेंस जो होता है ना वो हमारा फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से, इन तीनों से फॉर्म होता है। तो जो सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं ना, इनके बीच का जो एग्रीमेंट होता है वही आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ब होती है वो कैसे होती है। जैसे कि सिंगुलर वर्ब के अंदर याद रखना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि सिंगुलर वर्ब होती है ना उनमें एस या फिर ईएस आता है, वहीं पर पैरेलल वर्ब होती है उनके अंदर ये नहीं आता, याद रखना। क्योंकि सब्जेक्ट में ऐसा होता है, चेयर होता है तो पैरेलल में उसका हो जाएगा चेयर्स, सिंगुलर के अंदर अगर पेन होता है तो पैरेलल के अंदर हो जाएगा उसका पेन्स। लेकिन यहाँ पे वर्ब में अलग होता है, डज का यहाँ पर होता है सिंगुलर के लिए, डू होता है पैरेलल के लिए, ईट्स होता है सिंगुलर के लिए, ईट होता है पैरेलल के लिए, और डांस होता है सिंगुलर के लिए और डांस होता है पैरेलल के लिए। ये बात आपको याद रखनी है, वर्ब में क्या होती है पैरेलल वर्ब के साथ में एस और एस नहीं आता। देन फिर इसके बाद में पहला रूल, हमारा पहला रूल है, क्या कहता है पहला रूल ये कहता है कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होते हैं ना उनके साथ में हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज लेना है। पहला रूल ये है कि फर्स्ट और सेकंड जो पर्सन है उसके साथ में हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज करना है। अब फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आ जाएंगे, फर्स्ट पर्सन में आपके पास में आ जाएगा आई आ जाएगा, वी आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे आपके फर्स्ट पर्सन में, और सेकंड पर्सन में आ जाएगा आपके पास में वो आ जाएगा यू, ठीक है। इन दोनों के लिए आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। अब देखिए यहां पर एक एरर आता है, लेकिन यहां पे आता है एक एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपसे यही पूछेगा। बट वाला जो पॉइंट है ना ये ध्यान से सुनना, इसमें लिखा हुआ है कि आई और यू जो होते हैं ना इनके साथ में पैरेलल वर्ब को काम में लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। जैसे कि हमें ना यू हैज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यू हैव। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं यू आर माई स्टूडेंट, आप मेरे स्टूडेंट हो। अब जैसे कि मान लो कि मेरी क्लास में ज्यादा स्टूडेंट तो भी मैं यही कहूंगा कि यू आर माय स्टूडेंट। तो यहां पर क्या होगा कि यू जो है यहां पर एक सिंगुलर के लिए भी यूज में लिया जाता है, पैरेलल के लिए भी यूज में लिया जाता है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम पैरेलल वर्ब को यूज में लें, तो इसलिए यहां पर हैव हम लोग इसमें यूज लेते हैं। इसी तरीके से आई का एक्सेप्शन है, आई के साथ में आपको आई हैव लगाना पड़ेगा और आई डू लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ये पहला वर्ब हमने पढ़ा था इसके अंदर आना चाहिए आई डज, लेकिन आई के साथ में डज नहीं आता है। ये बात आपको याद रखने, पहला रूल ये हो गया। फिर इसके बाद में सेकंड रूल जो आता है हमारा वो ये आता है कि जो एंड होता है ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपको ना एंड लगा दिया जाएगा बीच में और आप सोचोगे यार कौन सी वर्ब लगाऊं, सिंगुलर लगाऊं, प्लूरल लगाऊं, क्या करूं। तो देखो आपको यहां पर मैंने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको ध्यान में रखना है। एंड के साथ में पैरेलल वर्ब जब भी डिफरेंट थिंग होगी, मतलब कि एंड के साथ में ना आपको पैरेलल वर्ब को यूज में लेना है जब उसमें डिफरेंट थिंग होंगे। एंड फिर इसके बाद में यहां पर आता है, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि आयुष एंड रोहित हैव गॉन टू स्कूल। तो देखिए अब यहां पर ये जो एंड है ना, एंड का मतलब यहां पे इससे कोई भी नहीं है, ठीक है। एंड क्या कर रहे हैं, बेसिकली आयुष और रोहित हैं, दो लोग हो गए ना, तो इसलिए हम लोग इसको पैरेलल में लेते हैं क्योंकि अलग अलग है। अगर यही सिमिलर हो जाता है तो हम लोग यहां पे पैरेलल वर्ब काम में नहीं लेंगे, हम लेंगे यहां पे सिंगुलर वर्ब। अब देखो ये कैसे होता है। अब जैसे कि यहां पे मैंने जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि बट अगर सेम आइडिया हो तो हमें सिंगुलर वर्ब को यूज करना। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ब्रेड एंड बटर इज माय
फर्स्ट चॉइस, ब्रेड और बटर मेरी पहली चॉइस होती है। तो अब यहाँ पे ब्रेड और बटर जो है ना वो एक ही चीज है, जैसे कि ब्रेड के साथ में बटर है, तो यहां पे याद रखना है कि ब्रेड और बटर एक ही चीज है, तो इसीलिए यहां पर हम लोग कौन सी वर्ब को यूज में लेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज में लेंगे। इसीलिए यहां पर आ रहा है इज आ रहा है और इसमें आ रहा है यहां पर हैव आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि एंड के साथ में आपको देखना है कि क्या सब्जेक्ट डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो हम लोग किसको काम में लेंगे, पैरेलल वर्ब को लेंगे। अगर सब्जेक्ट सेम है या फिर एक ही चीज को बिलोंग कर रहा है तो वहां पे हम लोग इज को यूज करेंगे। देन फिर इसके बाद में अगला जो आता है हमारे पास में रूल नंबर 3। अब देखिए रूल नंबर 3 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर आपको इन सभी चीजों में कंफ्यूज करता है और कुछ भी नहीं है भाई, इंग्लिश ग्रामर तो बहुत ही ज्यादा इजी है। इतनी इजी है कि आप बस इसको 10-15 मिनट अगर सही ढंग से आपको ट्रिक्स पता लग जाए ना, ग्रामर खत्म है एकदम से। तो यहां पर हमारा रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर आपके पास में वन ऑफ आ जाए तो आपको कुछ भी हो जाए बस सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना। इसके पीछे का लॉजिक क्या भैया, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक कोई भी, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए कि वन ऑफ माई स्टूडेंट इज कमिंग टुडे, मेरा कोई एक स्टूडेंट आज आ रहा है, तो सारे नहीं आ रहे ना, तो क्या हो गया, स्टूडेंट्स में से एक है, तो एक के लिए हम लोग सिंगुलर को काम में लेंगे। तो आप है ना इसकी हिंदी करके भी है ना इनको आराम से कर सकते हो, तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। देन फिर इसके बाद में अगला जो आता है, अगला रूल जो है ये है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं हमारे एवरीवन हो गया, एनीवन हो गया, समवन हो गया, नो वन हो गया, ये जो होते हैं ये होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनके साथ में हमें हमेशा एक सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी, समवन का मतलब होता है कोई भी, नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग, हमारे जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रह रहा है, तो इसीलिए हम लोग कैसी वर्ब को यूज में लेते हैं, यहां पर हम लोग लेते हैं सिंगुलर वर्ब को यूज में। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है रूल नंबर 5 है, इसमें आपसे एग्जाम में डेफिनेटली गलती होगी, तो इसको स्टार मार्क कर लो और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसको लिख लेना कि अगर एग्जाम के अंदर किसी का नाम आता है, ठीक है, अगर एग्जाम में किसी का नाम आता है तो आपको सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना है। अब जैसे कि आप ये बताओ, जो न्यूज है, क्या है, न्यूज, ठीक है, न्यूज है ना, न्यूज के साथ में मैं क्या लगाऊंगा, मैं इज लगाऊंगा या फिर मैं इसके साथ में आर लगाऊंगा। ध्यान से देखना, देखो न्यूज है, न्यूज एस है इसमें, एस, ये देखो ये वाला, ये एस है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल सब्जेक्ट हो गया, तो क्या लेंगे, आर को काम में लेंगे। ये गलत है क्योंकि न्यूज तो उसका नाम है ना, उसके सिंगुलर या पैरेलल उसके नाम से उसको जज नहीं करेंगे। जैसे कि यहां पर बैरिक्स हो गया तो बैरिक्स के अंदर आएगा, स्पीसीज हो गया स्पीसीज के अंदर आएगा, तो यहां पर क्या होगा, सिंगुलर ही काम में लिया जाएगा। तो ये गलती हो सकती है एग्जाम में। और फिर इसके बाद में रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 में जैसे कि जो हमारे हैं ये है एज वेल एज हो गया, बट हो गया, बिसाइड्स हो गया, along with हो गया, नथिंग हो गया, रेदर देन हो गया, लाइक, अनलाइक, ये सब जो होते हैं ना, इनमें आपको देखना होता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनकी जो वर्ब है वो डिसाइड होती है। सब्जेक्ट अगर पैरेलल है तो आपको पैरेलल वर्ब लगानी है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना है। अब जैसे कि यहां पे एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है कि प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स आर बिजी इन एग्जाम ड्यूटी। अब देखिए यहां पर क्या है, प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल तो है हमारा सिंगुलर और टीचर्स क्या है, ये है पैरेलल। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यार दो से ज्यादा हो गए, पैरेलल हो गए, तो हम लोग क्या लेंगे, आर को काम में लेंगे। इस तरीके से आपको अपना लॉजिक से इसको सोचना है। अब हम लोग बात करते हैं मॉडल्स की। अब देखिए मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स आप लोग जो काम में लेते हो ना, विल, कैन, कुड, ये सब होता है। तो ये क्या होता है, कैसे यूज में लेता है, आपको कंफ्यूजन होता होगा ना, आज कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा जो मॉडल आता है वो आता है विल। अब विल को कहां पे काम में लेते हैं, विल को हम लोग वहां पे काम में लेंगे जहां पर कि हमारा कोई फ्यूचर प्लान हो या फिर हमारा कोई फ्यूचर इंटेंशन हो जो कि है नहीं, कि हम फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो, उसमें हम लोग विल को यूज करते हैं। अब जैसे कि यहां पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास में जाऊं। तो अभी ये क्या है, ये फ्यूचर में, तो फ्यूचर में हम लोग हमेशा विल को काम में लेते हैं। और फिर इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड में यहां पर है, हम इसे एक और जगह पे काम में लेते हैं जहां पर कि हमें प्रॉमिस करना होता है, मेकिंग प्रॉमिस और अ कमिटमेंट, हमें किसी को कमिटमेंट करना होता है या फिर हमें कोई प्रॉमिस करना होता है, तो हम इसको काम में लेते हैं। तो अब एक कमिटमेंट आप भी करो, ये लिखो जल्दी से, देखो यार अगर आप लिखोगे नहीं ना तो मजा नहीं आएगा, ये कमेंट सेक्शन में लिख दो, देखूंगा मैं जो भी लिखेगा ना उसको हार्ट में देने वाला हूं। तो यहां पर आपको लिखना है कि आई विल स्कोर 95 इन बोर्ड्स एग्जाम, जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा कि मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर करूंगा तो बेटा कोई नहीं है, बाहर से कितने भी आपको कहता रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक बार अंदर से आ गया ना यार
तू कर सकता है। और मैं ये जगाना चाहता हूं तुम्हें कि तुम कर सकते हो। 95% ही है, बस ज्यादा नहीं है, 95 है भाई, बस 95। तो ये अपना कमिटमेंट करो कि भैया हम मिलेंगे आपसे, हम ही करेंगे 95% स्कोर, ठीक है। और इसको हम लोग कहां पे काम में लेते हैं, इसको हम लोग काम में लेते हैं ऑफरिंग टू डू समथिंग, मतलब कि हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कि भाई ये कोई हेल्प करवा दो, या फिर हम किसी को बोल रहे हैं कि क्या तुम ऐसा कुछ करोगे। तो एग्जांपल के तौर पर यहां पे है कि ये देखिए एग्जांपल ये है कि विल यू हेल्प मी इन कुकिंग, क्या तुम मेरी कुकिंग में हेल्प करोगे। तो एक तरीके से आप किसी से हेल्प के लिए पूछ रहे हो, तो इस केस के अंदर भी आप विल को यूज कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कैन। कैन को हम कहां पे यूज में लेते हैं, कैन को हम वहां पे यूज में लेते हैं जहां पे कि हम कोई भी जो एबिलिटी है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके पास में कोई भी एबिलिटी होगी, आप उसको बताने के लिए क्या कहोगे, जैसे कि मैं बोलता हूं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकता हूं, तो ये क्या है, ये है मेरी एबिलिटी है। आई कैन टीच स्टूडेंट्स वेरी वेल, तो ये क्या है, ये मेरी एबिलिटी है कि मैं स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ा सकता हूं। तो यहां पर इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी एबिलिटी की बात है वहां पर आंख बंद करके कैन को लगा। और इसके अलावा कैन को हम लोग यूज कर सकते हैं कि एक्सप्रेसिंग अ रिक्वेस्ट, अगर आप कोई भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे भी आप कैन को यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, कैन का एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है कि कैन यू प्लीज कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो कि उससे एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, अपनी रिक्वेस्ट उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। और फिर इसके बाद में लास्ट है इसका एग्जांपल ये है कि अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की तो उसमें भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आ रहा है कि इट कैन रेन टुमारो, कि कल बारिश हो सकती है। अगर हमें फ्यूचर की एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन करना हो, अगर एग्जैक्ट जो हमारे को पता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो वहां पे हम लोग विल को यूज में लेते हैं। और अगर हमें प्रेडिक्शन करनी हो फ्यूचर की तो वहां पे हम लोग कैन को यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कुड। और कैन में डाउट होगा कि कैन और कुड कहां पे काम मिलेंगे। तो कैन और कुड को सिंपल से याद रखो कि जो हमारा कैन है ना, ठीक है, कैन को आप ये मान लो कि कैन की जो पास्ट है ना, कैन का अतीत वो है ये, ठीक है, कि पास्ट के अंदर बेसिकली आप क्या करते हो, एबिलिटी बता रहे हो कि आप पास्ट में क्या कर सकते थे। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये है कि आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, मैं जब जवान था ना, मैं ना बहुत अच्छे से स्विम कर सकता था। ये एक बुढ़ा इंसान बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आप अपनी एबिलिटी को बता रहे हो कि पास्ट में ऐसा हो सकता था। और कैन को हम लोग वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर कि ऐसी हमारी एबिलिटी है जो कि अभी प्रेजेंट में है हमारे पास में। ये समझ रहे हो ना डिफरेंस, कि कुड क्या है, कैन का पास्ट है, जिसके अंदर की पास्ट के बारे में बात करी जाती है कि मैं ऐसा करता था, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा बी वाला, बी के अंदर कहा गया है कि अगर आपको कोई भी पॉसिबिलिटी बतानी है भैया पास्ट के अंदर ही कि ऐसा कुछ पॉसिबल था, ऐसा कुछ हो सकता था, तो वहां पे आप इसको काम में ले सकते हो। जैसे कि इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड स्कोर बेटर, अगर मेरे पास में थोड़ा टाइम और होता ना तो मैं और अच्छा स्कोर कर सकता था। यह भी हो सकता है कि इफ आई हैड मोर टाइम आई कैन फिनिश माई होमवर्क। तो इस तरीके से आपको देखना है कि क्या पास्ट में जा रहे हैं या फिर फ्यूचर में जा रहे हैं। मैंने सॉरी कुड की जगह पर कैन बोल दिया, उसको करेक्ट कर लेना कि इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड फिनिश माय वर्क। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि आप कोई भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी कुड को काम में ले सकते हो। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि इफ इट रेन वी कुड स्टे इनडोर्स, अगर बारिश होती है तो हम लोग घर पे रहेंगे। ये इस तरीके से कि आप है ना एक तरीके से हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर रहे हो कि बारिश हो रही है तो हम लोग घर पे रहेंगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा मे हम कहां पे यूज में लेंगे, मे को हम वहां पे यूज में लेते हैं जहां पर कि हम कोई सजेशन दे रहे होते हैं। जैसे कि आप किसी को सजेशन दे रहे हो, यहां पर आपने बोला है कि वी मे वांट टू अराइव अ लिटिल अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक। बेसिकली आप उनको सजेस्ट कर रहे हो कि हमें ना थोड़ा ना जल्दी आना चाहते हैं ताकि ना हम ट्रैफिक से बच पाए। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी सजेशन करते हो तो वहां पे आपको जो यूज में लेना होता है वो लेना होता है मे। और जो मे होता है इसको फॉर्मल कंसिडर किया जाता है, ये वेरी फॉर्मल होता है, ये याद रखना, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज किया जाएगा मे और कैन में, और उसके साथ में आपको कंफ्यूज करेंगे माइट में, ठीक है। तो आपको अभी ये तीनों के बारे में अभी माइट बाकी, तो उसके बाद में आपको इनका एक कंक्लूजन बताता हूं कि आपको कहां पे इनको यूज करना है। और इसके अलावा आप जो मे है इसको यूज करते हो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज में होता है परमिशन के लिए। क्या परमिशन अगर आप कर रहे हो तो उस केस के अंदर हम जो यूज में लेते हैं वो लेते हैं मे को। जैसे कि आप क्लास में एंटर करते हो तो आपने एक बोलते हो कि मे आई कम इन सर, मे आई गो टू टॉयलेट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि आप परमिशन अगर मांग रहे हो
तो उस केस के अंदर आपको मे को यूज करना है। और यहां पर जो मे होता है, जैसे कि मे आई यूज योर फोन टू मेक अ कॉल, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं एक कॉल के लिए, तो इस तरीके से अगर आप कोई से परमिशन ले रहे हो तो वहां पे हम मे को यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है माइट। माइट जो है सिमिलर है, एग्जैक्टली माइट इज सिमिलर टू मे बट कंसिडर्ड लेस फॉर्मल। जो माइट है मे के जैसा ही, लेकिन इसके अगर आपको ज्यादा फॉर्मलनेस चाहिए तो वहां पे मे ही आपको यूज करना। अब इसको हम लोग यूज में वहां पे लेते हैं जहां पे कि कंडीशनल होता है। कंडीशनल का मतलब क्या हुआ? कंडीशनल का मतलब ये हुआ कि इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन द टाइम आई माइट गो फॉर अ वॉक। अगर मैं मेरा वर्क टाइम पर करता हूं देन फिर उसके बाद में मैं वॉक पर जाने वाला हूं भाई, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो जहां पर भी कंडीशन का हो ना वहां पे हम लोग माइट को यूज करते हैं, वहां पे मे को यूज नहीं करेंगे। और इसके अलावा कहां पे यूज करते हैं? इसके अलावा हम लोग इसे यूज करते हैं कोई परमिशन या फिर सजेशन के लिए। बेसिकली सबसे ज्यादा आपको इसमें याद रखना है कि सजेशन जो होता है वहां पे हम लोग माइट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब जैसे कि यहां पर है कि माइट आई सजेस्ट ट्राइंग द वेजिटेरियन ऑप्शन फॉर द डिनर टुनाइट। आज के डिनर के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि यार आज का वेजिटेरियन डिनर कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो होते हैं जिसके अंदर आप सजेशन दे रहे हो तो वहां पे हमें इसको क्या करना है, वहां पे हम माइट को यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा मस्ट। मस्ट को हम लोग कहां पे यूज में लेंगे? देखो यार इसमें और एक शुड है, इन दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा डाउट होता है। तो अभी ध्यान से समझो कि मस्ट को कहां पर काम में लेना है। मस्ट को हम वहां पे काम में लेंगे जहां पे कि ऑब्लिगेशन होगा, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि ऐसा करना है करना है। जहां पर कि एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है वहां पर हम मस्ट को यूज में लेते हैं। जैसे कि यहां पर है कि यू मस्ट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ कार। तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, ये ऑब्लिगेशन। तो जहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो जिसपे हो कि सभी को ही मानना पड़ेगा वहां पे हम लोग मस्ट को यूज करते हैं। और इसके अलावा जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन अगर आप किसी को कर रहे हो तो वहां पे भी आप इसको काम में ले सकते हो। जैसे कि इसका एग्जांपल ये है, यू मस्ट कम एंड विजिट अस व्हाइल यू आर इन लंदन। अभी अगर तुम लंदन में हो तो हमारे पास में जरूर से आना, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन लगा रहे हो कि भैया तुम हो ही लंदन में तो हमारे घर पे भी जरूर से आना। और फिर इसके बाद में यहां पर आता है नेसेसिटी। अगर कोई भी है जो कि नेसेसिटी होता है, जहां पर कि जरूरी होता है, वहां पे भी हम लोग मस्ट को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये है कि वी मस्ट लीव नाउ और वी विल बी लेट, कि या अभी हमें निकलना होगा अदरवाइज हम लोग जो है वो लेट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या नेसेसरी कि हमें जल्दी निकलना है क्योंकि हम लेट हो जाएंगे। तो जहां पर भी जरूरत होती है, सबसे पहला जरूरत होती है, दूसरा यहां पर कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है, और तीसरा यहां पर कि एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है, वहां पे हम लोग मस्ट को यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, ये नोट करके देख लेना भैया, नोट करके यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि मस्ट जो है हमारा मस्ट 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 एक्सप्रेस a strong sense of obligation compared to should। शुड के कंपैरिजन में मस्ट का एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है। अब जैसे कि हम लोग शुड को देखें, शुड को हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं जहां पर कि हम एडवाइस करते हैं। अब एडवाइस जैसे कि यू शुड स्टडी फॉर एग्जाम इफ यू वांट्स टू डू वेल। हम उसे सजेस्ट कर रहे हैं, भैया एडवाइस दे रहे हैं कि बेटा अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो वहां पर हम लोग शुड को यूज करते हैं। और इसके अलावा हम बताते हैं ऑब्लिगेशन को। ऑब्लिगेशन के केस में भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं होता। अब जैसे कि यहां पे एग्जांपल में है कि चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स। बच्चों को अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहां पे हम लोग शुड को यूज कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है सजेशन के लिए भी हम लोग शुड को यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए वी शुड गो फॉर अ वॉक इन अ पार्क आफ्टर लंच। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब कि आप जाओगे जरूरी नहीं है, हमें वो आप एक तरीके से उनको सजेस्ट करो कि भैया खाना खाने के बाद में हमें पार्क में चलना चाहिए वॉक के लिए। ये आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से उनको सजेस्ट कर रहे हो। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा वुड जो है, वुड को थोड़ा ध्यान रखना, वुड होता है एक रिक्वेस्ट के लिए। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे हम लोग वुड को यूज करते हैं। जैसे कि यहां पर वुड यू माइंड इफ आई यूज्ड योर रेस्ट रूम। क्या तुम बुरा मानोगे अगर मैंने तुम्हारा रेस्ट रूम यूज कर लिया हो तो? मतलब आप बता रहे हो कि भाई कर चुका हूं मैं, अब बुरा मान तो मान ले, ठीक है। देन फिर इसके बाद में आप इसको वहां पे यूज करते हो जहां पर कि आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर इसमें लिखा हुआ है कि वुड यू लाइक सम टी। क्या तुम
चाय लेना पसंद करोगी, तो जहां पे हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कि भैया, जैसे कि आप किसी को घर पे आते हैं उनसे ऐसे ही बोलते हो ना कि चाय कॉफी लेंगे क्या, तो जहां पर भी आप किसी को कुछ ऑफर करते हो तो वहां पे आप वुड को यूज करते हैं। अब इसका जो पूरी समरी है वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी समरी भैया पूरी पूरी ये है, यही है पूरा पूरा सारांश जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, उसका सारांश ये है। सबसे पहली बात ये है कि विल को हम वहां पे यूज में लेंगे जहां पर कि एक प्रॉमिस की बात होती है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जहां पर फ्यूचर की ज्यादा बात होती है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी की ज्यादा बात होती है, वहां पे हम लोग विल को यूज करते हैं। विल की खास बात ये होती है जहां पर प्रॉमिस होगा वहां पे हम इसे यूज करेंगे। मे को हम वहां पे यूज लेते हैं जहां पर की पॉसिबिलिटी होती, किसी चीज की पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे हम लोग मे को यूज करते हैं। कैन को हम यूज करते हैं एबिलिटी के लिए। मस्ट को हम यूज करते हैं नेसेसिटी के लिए और एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए और एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए। और इसी के साथ में ऑट टू को हम यूज करते हैं कोई भी एक मोरल ड्यूटी के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर दिया हुआ है कि वी आउट टू वर्क हार्ड, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। और फिर इसके बाद में यहां पर नोट करके दो मॉडल्स के बारे में और लिखा हुआ है जिनसे यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है और हम उसे गलत कर देते हैं। तो यहां पर यूज्ड टू जो होता है ये होती है हमारी पास्ट हैबिट के लिए, हम लोग इसे यूज करते हैं, यूज्ड टू पास्ट हैबिट। और फिर इसके बाद में आई यूज्ड टू स्विम व्हेन आई वाज यंग, मैं ना स्विम करता था जब मैं ना पुराना मतलब कि ये जवान था जब करता। देखो ये हर बार है ना यंग यंग वाला वर्ड आ रहा है तो समझ लेना इसको। फिर इसके बाद में यहां पर नीड टू का होता है, वो होता है एडवाइस की, आप किसी को एडवाइस कर रहे हो वहां पे आप इसको यूज में ले सकते हो। जैसे कि आयुष नीड्स टू बाय कार, एक तरीके से आप उसको एडवाइस कर रहे हो कि भैया आयुष, आयुष यानी मैं, कि तुम्हें एक कार की जरूरत है, यू नीड अ कार। तो इस तरीके से आप जहां पर एडवाइस का काम होता है वहां पर आप नीड टू को यूज करते हो। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये जो कन्वर्जन होते हैं ना, हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कैसे कन्वर्ट करें, यहां पर ही सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये है एक आप लोगों के लिए मैजिक टेबल है, आप ये इसको याद रख सकते हो कि भैया ये टेबल्स है ना, आपके सारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर इज एम आर है तो उसको आंख बंद करके वॉज वर में कन्वर्ट कर देना है, और अगर वॉज वर है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे हैड बीन में, और अगर हैड बिन है तो उसको हम हैड बिन ही रहने देंगे, उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और अगर हैज और हैम है तो उसके हैड में कन्वर्ट करना, और अगर हैड है तो हैड के साथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सिंपल से याद रखो, प्रेजेंट को पास्ट में करना है, और अगर पास्ट आ रहा है तो पास्ट को पास्ट परफेक्ट में करना है। अब जैसे कि प्रेजेंट के अंदर क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम और आर, ठीक है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में। अब पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज और वर। अब अगर वॉज और वर आ रहे हैं तो इसको हमें आगे कन्वर्ट करना होगा। आगे किस में जाएंगे, हम जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हम लोग कौन सी वर्ब को यूज करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब को, वो करते हैं हैड को। तो हम इनको कन्वर्ट कर देंगे हैड बीन में। और फिर इसके बाद में जैसे कि अगर हैज और हैव आ गया तो ये प्रेजेंट में, तो हमें सीधा पास्ट के ऊपर चला जाना, पास्ट परफेक्ट के ऊपर। तो हैज और हैव को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हैड में, ठीक है, ये बात याद रखना। हैज और हैव को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हैड में, ठीक है। और अगर हैड है तो हैड के साथ में तो कोई भी चेंज नहीं करना। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है कुछ ये फॉर्म्स है, ये आपको याद रखनी। जैसे कि अगर आगे आपके पास में डू आ गया तो आप इसको डिड में कन्वर्ट कर दीजिए, डिड आ गया तो आपको इसको हैड डन में कन्वर्ट कर देना है। फिर इसके बाद में हैड डन अगर आ रहा है तो उसके साथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हैड आ जाता है ना लास्ट में, खत्म, कोई भी चेंज नहीं, उसमें तो करना ही नहीं। और लास्ट में जो है वो ये है विल और शैल अगर आता है तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे शुड में, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको समझाया, लेकिन अगर मान लो कि जो आप कन्वर्जन करने जा रहे हो उसमें ये आ गया, क्या आ गया उसके अंदर, मैं बोल देता हूं कि उसके अंदर आ गया है ये वॉज और वर आ गया, तो आप क्या करोगे, क्या आप इधर से इधर जाओगे? और चलो इसमें तो आप समझ गए कि मैंने समझा दिया कि हम इसे प्रेजेंट में पास्ट करते हैं, तो लेकिन हम शुड से तो इधर जा ही सकते हैं ना, इसमें थोड़ी गलती है, जा सकते हैं ना, लग रहा है ना जा सकते हैं। ये गलती मत कर देना, बस हम बस एक ही वन वे रास्ता है इसमें कि विल शैल है तो आप उसको शुड में जा सकते हो, लेकिन शुड से वापस विल शैल को कन्वर्ट नहीं करोगे, ये याद रखना। और फिर इसके बाद में एक और कुछ हैं, 3 और हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारा मे और कैन को हम कन्वर्ट करेंगे माइट में और कुड में। और बाकी का जैसे कि अगर कुड है, माइट है, शुड है, वुड है, आउट टू है, यूज टू है, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, याद रखना, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। उल्टा मत करके आ जाना, शुड है तो उसको शैल में करके आगे, फिर उसके बाद में आकर के देखोगे यार गलती कर दी यार, ये तो गलत पढ़ा है भैया ने। तो इसीलिए फिर से बता रहा हूं कि हम उल्टा नहीं जाते, विल और शैल से हम इसके ऊपर चले जाएंगे, शुड के ऊपर चले जाएंगे, मे और कैन से हम माइट के ऊपर और कुड के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इनसे वापिस से नहीं आ सकते।
देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है कि मस्ट जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हैड टू के अंदर, मस्ट को हम कन्वर्ट करते हैं हैड टू में। तो ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन। देन फिर इसके बाद में यहां पे मैंने कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और ये कन्वर्जन ये इसमें रिपोर्टेड स्पीच में और कुछ भी नहीं है, बस एक कन्वर्जन जिसको याद है उसको पूरा पूरा आता है ये, और उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं कि अगर सेड टू आता है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे टोल्ड में, और अगर से टू आता है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे टेल में। और हमेशा याद रखना कि नो ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में नहीं आएगा। देन फिर इसके बाद में जो ये कन्वर्जन है यही देख करके आपको एमसीक्यू में मिलेंगे, या फिर अगर फिल इन द ब्लैंक में आता है, फिल इन द ब्लैंक टाइप में ज्यादा आएगा, तो वहां पर आप देखना ये एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे बोलेगा कई बार इनकरेक्ट निकालो, तो वो क्या करता है कि टुमारो जो होता है उसको द नेक्स्ट डे ना लिख करके उसको टुमारो ही लिख देता है। तो ये गलतियां थोड़ी थोड़ी पकड़ के रखना, जैसे कि जस्ट को आपको कन्वर्ट कर देना है देन में, कैन को आपको कन्वर्ट कर देना है कुड में, दिस को कन्वर्ट कर देना है दैट में, विल को कन्वर्ट कर देना है वुड में, एगो को कन्वर्ट कर देना है बिफोर में, हेयर को देयर कर देना है, टुडे को दैट डे कर देना है, और फिर इसके बाद में यस्टरडे को द प्रीवियस डे कर देना है, लास्ट नाइट को आपको कन्वर्ट करना है द प्रीवियस नाइट। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि ये नहीं याद होगा, तो लास्ट नाइट को याद रखना। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा प्रेजेंट है उसको हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, इज एम आर है तो वो वॉज वर में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपल पास्ट है तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है रॉट, तो हम क्या करेंगे हैड रिटन लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जो परफेक्ट होता है पास्ट परफेक्ट होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाती है। इस तरीके से हम इसे, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो टॉपिक है वो है टेंसेस। अब देखो टेंसेस जो है ना ये है बहुत बड़ा, अगर आप इसको अभी पढ़ने बैठोगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो टेबल है ना बस इसको याद रखना, आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इस टेबल के अंदर आपको पता है कि टेंसेस तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इनका जो फॉर्मेट होता है ये जरूर से याद रखना। जैसे कि फॉर्मेट बेसिक ये क्या होता है, बेसिक फॉर्मेट जो हमारे पास में रहता है वो ये रहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में वर्ब आएगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, बस ये फॉर्मेट है, इसको याद रखो, जो कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा था, तो उसी के ऊपर ही बेस्ड ये पूरा पूरा रहेगा। तो इसमें बस ये याद रखना कि किस में कौन सी वर्ब की फॉर्म को यूज करते हैं। अब जैसे कि यहां पे मैं आपको बताता हूं, यहां पे हम लोग जो सिंपल टेंस अगर होता है तो सिंपल टेंस में प्रेजेंट सिंपल में हम लोग यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, और इसके साथ में हम लोग ऐड कर देते हैं एस या फिर ईएस। ठीक है, और वहीं पर अगर पास्ट के हम बात करें तो पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, और फ्यूचर जो है फ्यूचर के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, लेकिन यहां पे जो ऐड होता है वो होता है विल, हम लोग इसमें ऐड करते हैं। देन फिर इसके बाद में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बस एक सिंपल सा चेंज आता है कि जो सिंपल था उसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब के अंदर आईएनजी ऐड करना है। और एक और बात इंपॉर्टेंट कि यहां पर हमेशा चाहे से प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। ठीक है, और फिर इसके बाद में आप इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो यूज में लेते हैं वो लेते हैं इज, एम और आर। और यहां पे जो हमारा एम है, एम हम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में लेते हैं, आई के साथ में काम में लेते हैं, और जो हमारा इज है उसको हम लोग लेते हैं सिंगुलर के साथ में, और जो हमारा आर है, आर को हम लोग लेते हैं पैरेलल सब्जेक्ट के साथ में। और ऐसा ही हमारा केस किसके साथ में होता है, ऐसा ही होता है जो हमारे वॉज और वर होते हैं। यहां पे जो वॉज है, वॉज को हम लोग किसके लिए काम में लेते हैं, सिंगुलर के लिए। बस ये याद रख लो, सिंगुलर का एस और वॉज का एस। ठीक है, एस से एस मिला दो तो क्या हो गया, वॉज को हम सिंगुलर के लिए यूज में लेते हैं। तो ये याद रखने की ट्रिक है कि अगर आप भूल जाओ कि कहां पर क्या हो रहा है, वॉज वर समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल से याद रखो वॉज के अंदर लास्ट में एस आता है तो इसको हम लोग सिंगुलर के लिए काम में लेंगे। फिर इसी तरीके से इसमें फ्यूचर में जो इसका रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है, लेकिन इसमें एक जो एडिशनल आता है वो आता है यहां पर विल बी यूज में लिया जाएगा। क्या, विल बी आ जाएगा इसमें। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है वो आता है परफेक्ट टेंस, सिंपल परफेक्ट, ये इसको कहा जाता है। सिंपल परफेक्ट में अलग अलग बातें होती है, बस एक बात इन सभी में कॉमन होती है, याद रखना कि इनमें सभी में ना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर चाहे से प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, बस इसमें डिफरेंस होता है इनकी हेल्पिंग वर्ब का। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब जो हम अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज में लेते हैं वो लेते हैं हैज। ठीक है, हैज क्या है, ये है एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम लोग यूज में लेते हैं प्रेजेंट में। अब इसको कहां पे यूज में लेना है, इसको आपको वहां पे यूज में लेना है जहां पर कि आपका जो सब्जेक्ट है वो हो सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वहां पे हम लोग हैज को यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो हो जाए पैरेलल, मतलब उस केस के अंदर हम लोग किसको काम में लेंगे, वो लेंगे हैव को।
अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड। ठीक है, हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बस हैड है, फिर चाहे से आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड, आपको लगा देना, बिना सोचे समझे लगा देना। और उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कौन सा, फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन उसके साथ में हमें यूज में लेना होगा विल हैव, विल हैज, वो डिपेंड करता है कि कैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा। देन फिर इसके बाद में लास्ट में आता है प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, वही हमारा रहेगा जो कंटीन्यूअस में करा था, लेकिन बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि इसमें हमें क्या ऐड करना होगा, इसमें हमें ऐड करना होगा बस बीन ऐड करना है। जैसे कि परफेक्ट में जो था हैज और हैव, वहां से हेल्पिंग वर्ब ले ली, और कंटीन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। तो इसके पास में हमारे पास में जो रिजल्टेंट रहेगा वो ये रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और हैज और हैव के साथ में बीन हम लोग इसमें यूज करेंगे। और वहीं पर ही अगर हम लोग बात करें पास्ट की, तो पास्ट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज करेंगे, वो करेंगे हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑफ आपको हैड बीन इसमें यूज करना है। और फिर लास्ट में आपको यूज करना है जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा और इसके साथ में हम लोग ऐड कर देंगे विल हैव बीन। तो इस तरीके से आपको इनके बेसिक फॉर्मेट याद रखने हैं, इस टेबल को याद रख लो, आपके टेंसेस कवर हो जाएंगे। और इसके क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए मेक श्योर कि आप जल्दी से सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर देना।